हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में फोर्स ऑन द चार्ज यानी कि आवेश पर लगने वाला बल पता कर लिया था कि कितना बल एक आवेश पे लगेगा यदि वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो। यानी कि व्हेनेवर अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इतना बल हमारा उस पर लगता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि Q क्या है, यहाँ पर तो Q यहाँ पर चार्ज है। क्या है यहाँ पर? चार्ज। यानी कि Q का मान है आवेश। Q कोई आवेश है, ठीक। अगर हम V की बात करें तो यह है वेलोसिटी, वह वेग जिससे यह आवेश चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है। और B यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, कई बार ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आता तो Q बराबर F बराबर बन जाएगा Q V क्रॉस B हमारे पास होता है। साइन थीटा हटता है तो हमें पता है क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो थीटा है theta is the angle between velocity and magnetic field। यानी कि थीटा यहां पर वेग व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, ये बात आपको छोटी सी ध्यान में रखने वाली बात। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमारे यहाँ पर F बराबर V क्रॉस B बन जाएगा। क्रॉस हटता है तो यहाँ पर हमें पता है साइन थीटा आता है, जो जहां पर थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का क्या है, कोण है। अब सारी चीज इस कोण पे ही निर्भर करती है, ये सारा बल इस कोण पे ही निर्भर करेगा। हालांकि वेग और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेग और चुंबकीय क्षेत्र पर तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में थीटा पर भी करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने लिखा है यहाँ पर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये बल कब अधिकतम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स यानी कि बल का मान अधिकतम, अधिकतम बल। तो F बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा हम कह सकते हैं व्हेन द मोशन ऑफ द चार्ज इज इन परपेंडिकुलर या इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि यदि आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो बल का मान अधिकतम
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। चल फटाफट नोट करते हैं। तो यदि आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो यानी कि थीटा 90 डिग्री हो तो बल का मान अधिकतम होगा। क्यों अधिकतम होगा? तो हमें पता है F बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा का मान अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो हमें पता है साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो बल का मान आ जाएगा F बराबर क्यू वी बी, और ये होगा हमारा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बल क्यू वी बी। ये याद रखेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट में हम इसको फिर से यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम आ गया। नाउ बात करते हैं मिनिमम, है ना। लेकिन बात करते हैं मिनिमम फोर्स यानी कि न्यूनतम बल। हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल is parallel to magnetic field, that is theta equals to 0 degree, then force on the charge particle is minimum। जब आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो यानी थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल न्यूनतम होगा। तो यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और हमें पता है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे फोर्स मिनिमम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पर बल बिल्कुल 0 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं इन पॉइंट्स को। तो जब आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल न्यूनतम होगा। क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 बनने पर हमारा फोर्स सबसे मिनिमम यानी कि न्यूनतम आ जाएगा। क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, तो बल भी मिनिमम हो जाएगा यानी कि फोर्स भी हमारा मिनिमम हो जाएगा। चलिए इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं, बहुत ही सरल सा एक प्रश्न है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in a uniform magnetic field of 0.6 टेस्ला। ये काम होता है, इसको बदलते हैं 6 टेस्ला का। The 6 टेस्ला with a velocity of perpendicular with a velocity of
10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स experienced by the electron। एक इलेक्ट्रॉन 6 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर गिवन डाटा, ये जो चार्ज है यानी कि जो आवेश है वो क्या है। आवेश यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पार्टिकल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। नेक्स्ट चीज हमसे क्या पूछी है, हमें यहाँ पर वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है वो दे दिया है 6 टेस्ला। और हिंट क्वेश्चन में क्या दी है, द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगने वाला बल होता है QVB sin थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर साइन 90 कितना हो जाएगा हमारा 1, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो F बराबर आ जाएगा QVB। F कह रहा है F, Q की जगह आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी है 10 और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 6। तो F बराबर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6, या हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 1, पॉइंट हटाएंगे तो 16/10 बन जाएगा, इंटू यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 10 इंटू 10⁻⁹। तो 10 से 10 कट गया। अब 16 इंटू 6 कर लेते हैं, तो 16 6 कितना होता है 96। तो यहाँ पर जाएगा 96 गुणा 10 की घात -19, और क्योंकि बल निकालना है तो इतना न्यूटन यहाँ पर हमारा फोर्स लग जाएगा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, वैल्यू आपको सीधे फॉर्मूले में रखनी है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके और फॉर्मूले में न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना है। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन